केरवाडा टीमला बॅट्समॅन माऊली केरवाडा टीम लवकर लवकर आपले फलंदाज मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. तसेच आमचे स्कोरर आमच्या समोर जोडत आहेत, ज्यांनी सुंदर असं 2 दिवसात आमच्यासोबत बसून काम केलं ते गौरव रेडकर सर यांचं आगमन होतं आहे. सर तुम्हाला पण विनंती करतोय कृपया कॉम्बॉक्सपाशी यायचं आहे. तसेच आजच्या दिवसात समालोचन कक्षात सन्माननीय समीर पांढरे सर आमचे गुरुवर्य, तसेच सन्माननीय योगेश परब सर हे पण जोडतील थोड्याच वेळात. गौरव रेडकर तुम्हाला विनंती करतो लवकर लवकर कॉम्बॉक्समध्ये यायचं आहे. चला रेडी संघ लवकर लवकर क्षेत्र सजवून घ्या. आजचा तिसरा दिवस सुंदर असं आयोजन नेटनेटकं आयोजन मैदानावरती. या टेमवाडीचं मैदान यूट्यूबच्या माध्यमातून पूर्ण जगभरात दाखवलं जाते, याचा सार्थ अभिमान. यस बिल्कुल गौरव रेडकर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. स्कोरिंग काउंटिंग का काम बेहतरीन काम 2 दिन में हमने देखा. आज का तीसरा दिन, आज का आखिरी दिन इस आरवलीश्वर आलूल चषक का. चलेंगे मैदान के बीच में एक बिग फाइट मुकाबला मैदान में. बिल्कुल हंसिका स्पोर्ट रेडी वर्सेस माउली केरवड़ा टीम के चलता हुआ मुकाबला. गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गौरेश कामली, स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए नेहाल घाटवड़ पहली गेंद थर्ड मैन के निधन में हल्के हाथ से खेल के निकाला और सिंगल रन मुकम्मल किया और सिंगल के साथ पारी का खाता बनता हुआ. अब मात्र स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो निखिल नाइक एक तगड़ा फलंदाज, एक हार्ड हिटर फलंदाज मैदान के बीच में. बल्लेबाजी मार्ग के ऊपर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गौरेश कामड़ी थोड़ी सी फील्डिंग चेंज करते हुए 2 खिलाड़ी 30-10 के दायरे के बाहर. एक राहुल बिल्कुल नजर आएंगे और उसके साथ साथ कवर के रिदन में और एक खिलाड़ी पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट के रिदन में एक खिलाड़ी कवर के रिदन में, एक कॉर्नर के रिदन में. थर्ड मैन के रिदन में एक खिलाड़ी, फाइनल के रिदन में एक खिलाड़ी, पॉइंट के रिदन में बिल्कुल एक खिलाड़ी नजर आता हुआ. हल्के हाथ से बल्ले का फेस खोलने का प्रयास था, वहां पर सिंगल रन मुकम्मल करके बाद की तरफ और एक रन निकलता हुआ और रन के तहत पारी का स्कोर 2 रनों के ऊपर. पावर प्ले का पहला ओवर यानी कि पावर प्ले के ओवर में जो बल्लेबाजी के लिए पोषक ओवर माना जाता है, वहां पर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर रफ्तार बिल्कुल रेडी एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है, तो गौरेश कामड़ी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी हल्के हाथ से खेल के निकला कवर के रिजन में. खिलाड़ी तैनात है वहां पर बिंद गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. लाजवाब गेंदबाजी हल्के हाथ से सलमान दिया गेंद को. बिल्कुल जानते हैं बचेंगे तो और लड़ेंगे, ये चाहत रहेगी बल्लेबाजों के मन में. लेकिन एक छोर के ऊपर अगर बात की जाए तो रेडी की ओर से लाजवाब गेंदबाजी बिल्कुल गौरेश कामड़ी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर और एक गेंद कवर कर पॉइंट के रिदन में कैच के लिए मौका बना. विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन डीजे.
बिल्कुल गौरेश ने पहला ब्रेक थ्रू हंसिकासपुर रेडी के लिए। फिर एक बार ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल गोल्डन के ऊपर टिप्पा करने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के दफ्तर में और एक बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर कार्ड रुका हुआ 2 रनों के ऊपर। क्या बेहतरीन स्पेल यहाँ पर गौरेश कामली का, लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में। फिर एक बार चलेंगे आखिरी गेंद के पावर प्ले का और स्ट्राइक के ऊपर शंकर बल्लेबाज टैप आउट कर खेलने का प्रयास वहां पर। फिर एक बार बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। 2 रनों के बाद स्कोर कार्ड रुका हुआ, 1 विकेट का नुकसान होता हुआ। लेकिन आने वाली 4 ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी, बिल्कुल किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शायद जितेंद्र नाग हो जाएगी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, क्योंकि कल के दिन में हमने देखा पहला ओवर गौरेश कामली का, दूसरा ओवर बिल्कुल जितेंद्र नाग हो जाए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। ये भी बेहतरीन स्पेल रहता है। पावर प्ले में बिल्कुल अगर स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाली जाए तो बिल्कुल पुअर प्ले नजर आता हुआ। लेकिन एक छोर के ऊपर निखिल नाइक जैसे तगड़ा बल्लेबाज है, साथ में उनका साथ देने के लिए बिल्कुल अगर बात की जाए शंकर और एक ताबड़तोड़ खिलाड़ी है मैदान के बीच में। लेकिन पहले ओवर में शांत रखा है, एक विकेट के पतन पॉइंट के रिदन में एक लाजवाब कैच लपका गौरेश ने और एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी वापिस डगआउट में लौटा नेहल घाटुआ बैक टू द पवेलियन। कार्तिक जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई, बिल्कुल कल के दिन हमने देखा बिल्कुल जितेंद्र नागू जी सेकेंड ओवर में आते थे, लेकिन आज कुछ अलग प्लान के साथ मैदान के बीच में, क्योंकि आज गाचा सूर्य जैसा एक धाकड़ बल्लेबाज मैदान में, बिल्कुल अलग सोच रहेगी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। कार्तिक को लाया गया गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। कार्तिक चले अपने ओर से पहला और टीम की ओर से दूसरा, हल्के से मोड़ दिया था, बिल्कुल वहां पर सिंगल रन मुकम्मल करने का प्रयास था, लेकिन फील्डिंग बहुत ही बढ़िया वहां पर जितेंद्र पहुंचते हुए बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरी की पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज निखिल नाइक ऑन स्ट्राइक बल्लेबाजी कर रहा है और फिर एक बार चले दूसरी गेंद लेकर कार्तिक गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। ब्लॉकर में डालने का प्रयास था वहां पर, बेहतरीन गेंद बल्लेबाज को यहाँ पर चक पर रहती हुई गेंद बिल्कुल और एक बिंदी गेंद की समाप्ति। कुल मिलाकर स्कोर कार्ड रुका हुआ 2 रनों के ऊपर। माउली कैवरा टीम बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की चाहत रखने वाली टीम है, लेकिन यहाँ पर शांत रखा है गेंदबाजों ने। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, क्या बेहतरीन स्पेल गौरेश का, उनका साथ दे देने के लिए बिल्कुल अगर बात की जाए तो कार्तिक और एक विकेट करने का प्रयास था, बहुत ही बढ़िया गेंद। फिर एक बार बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में निकली, यानी कि और एक बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। लगातार 3 गेंदे बिंदी। निखिल नाइक बिल्कुल मैदान के बीच में स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करे, लेकिन उनको भी शांत रखा है। क्या बेहतरीन फेल यहाँ पर कार्तिक का नजर आता हुआ। 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त और एक गेंद बिल्कुल बल्लेबाज के शरीर के ऊपर टिकराते हुए प्रयास कर रहे थे वहां पर नीतीश, लेकिन थोड़े से चोटिल है, कल के दिन में हमने देखा। लेकिन क्या बल्लेबाजी की थी काल के आखिरी मुकाबले में, ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी की थी, विस्फोटक वाली बल्लेबाजी की थी। वो नीतीश राव विकेटों के पीछे काम निभाते हुए। शंकर आएंगे, राइट हैंडर बल्लेबाज है, विस्फोटक वाले बल्लेबाज है शंकर, जो स्ट्राइक की तरफ मात्र बल्लेबाजी करेंगे। फील्डिंग थोड़ी सी तितराई जा चुकी है, बिल्कुल फाइन लेग के रीजन में एक खिलाड़ी तैनात है, बिल्कुल स्क्वायर लेग के रीजन में लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर कवर के रीजन में एक खिलाड़ी और एक गेंद। यहाँ पर व्हाइट की मांग जरूर की जा रही, लेकिन अंपायर का कहना गेंद टिप्पा करने के बाद अंदर की तरफ निकली और एक बिंदी गेंद के समाप्ति। लाजवाब फेल वहां पर, मात्र 3 रन बने। दूसरी ओवर की कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ आखिरी गेंद का खेल बाकी। दूसरी ओवर का कार्तिक की क्या लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में। कदमों का इस्तेमाल, आगे निकल चुके थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद काफी बाहर निकलती हुई, शायद ग्राउंड से बाहर निकलते हुए गेंद, और अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा जाएगा और एक रन के तहत पारी का स्कोर 4 रनों के ऊपर निकलता हुआ। बिल्कुल हमने 2 दिन में देखा आखिरी प्रत्येक छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम एनपी बोरवेल के ओनर नारायण पालियकर और दुर्गेश पालियकर की ओर से। इसी बीच कैच के लिए मौका बना तो दबाव पैदा हुआ था वहां पर मैदान में, कैच के लिए मौका और एक विकेट का पतन। शंकर बैक टू द पवेलियन। डीजे
के पास भी ताकत है, क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, लेकिन हमारे साथ एनपी बोरवेल के ओनर नारायण पालेकर सर जोड़ते हुए बिल्कुल उनका कहना हर एक छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम, जीत लो भाई, जितना लूटना चाहते हो लूट लो मैदान में, क्योंकि पहले दिन में हमने देखा 66 छक्के लगे थे, दूसरे दिन में और विनंती रहेगी बिलकुल नारायण पालेकर सर मान्यवर कक्षा देऊन स्थानापन्न व्हायचंय, तुमचं महत्वपूर्ण योगदान या सामन्यांसाठी, या आरोग्य चषकासाठी आजचा तिसरा दिवस आणि नक्कीच तुमचा सन्मान या मैदानावरती। जितेंद्र नागोजी आए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, क्या सोच रही थी वहां पर, कार्तिक को लाएगा गेंदबाजी मार्ग के ऊपर दूसरे स्पेल में, क्या बेहतरीन स्पेल रहा कार्तिक का, और अब मात्र जितेंद्र नागोजी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, अंपायर के बाई ओर से यहाँ पर गेंदबाजी पहले गेंद के ऊपर हल्के से मोड़ दिया गेंद को, जब तक खिलाड़ी आएंगे को फिर थोड़ी सी मिस फील्ड वहां पर, और दूसरे में कन्वर्ट किया दोनों बल्लेबाजों ने, और दो अंपायर ने नो करार दे दिया, मतलब तीसरा रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। थोड़े से टेप आउट करके आगे निकल चुके थे जितेंद्र नागोजी, और एक अतिरिक्त रन और दौड़कर 2 रन निकाले, कुल मिलाकर 3 रन के साथ पारी का स्कोर आगे बढ़ा 7 रनों के ऊपर। फ्रीड का मौका जरूर रहेगा, और स्ट्राइक के ऊपर देखो निखिल नाइक जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, एक 20 फुट वाले बल्लेबाज मैदान के बीच में, जिनके पास फ्रीड का मौका रहेगा, पटकी हुई गेंद, लेकिन यहाँ पर विकेट नहीं मिलेगा, बिल्कुल लाजवाब गेंद डाली थी वहां पर, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, सिंगल मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, और सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 8 रनों के ऊपर। मौका था बिल्कुल निखिल के पास, जहां पर फ्रीड का मौका, यानी खाली रनआउट के तहत आप आउट हो सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए उसके बाद अब बड़े शॉट खेलने की ताकत रखते हो तो आपके पास मौका था यहाँ पर एक बड़ा शॉट लगाने का, कोशिश बिल्कुल होनी चाहिए थी मैदान के बीच में। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला अभी तक तो बिल्कुल बेहतरीन नजर आता हुआ, क्योंकि स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 8 रन बने, तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ, और ट्रैक के ऊपर रोहन भट्टा एक अनुभव के साथ मैदान के बीच में, राइट हैंडर बल्लेबाज, एक विस्फोटक वाले बल्लेबाज मैदान के बीच में ट्रैक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। जितेंद्र नागोजी की गेंदबाजी थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली नजर आएगी, क्योंकि जानते हैं सामने विस्फोटक वाली बल्लेबाजी करने वाली टीम है जिसका नाम है माउली केरवाड़ा टीम। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी रहती है, क्या तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी रहती है, लेकिन आज मात्र गेंदबाजों ने शांत रखा है। पहला गौरव का ओवर बिल्कुल लाजवाब तरीके से, दूसरे ओवर में बिल्कुल एक विकेट चटकाया कार्तिक ने, क्या बेहतरीन स्पेल कार्तिक का रहा है, और एक गेंद यहाँ पर बेंदी निकलती हुई, लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, हल्का दबाव पैदा हुआ बिल्कुल पहले ओवर में, उसको बरकरार रखने की कोशिश मैदान के बीच में, गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, फिर एक बार जितेंद्र नागोजी अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी करेंगे, कट करने का प्रयास, यहाँ पर कवर कर में गौरे जाएंगे गेंद के ऊपर, गेंद को फील्ड करेंगे, क्या बेहतरीन फील्डिंग, वापिस थ्रो, लाजवाब तरीके से सिंगल रन मुकम्मल होता हुआ इस गेंद के ऊपर, 9 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या कातिलाना गेंदबाजी मैदान के बीच में, लेकिन एक आध बड़े शॉट की तलाश यहाँ पर रहेगी बिल्कुल माहौली केरवाड़ा टीम को, बिल्कुल अभी तक तो जकड़ के रखा है गेंदबाजों ने, बांध के रखा है, लेकिन जो नारायण पालेकर सर ने 100 रुपए का इनाम लगाए छक्कों के लिए, उसका कहीं ना कहीं लाभ उठाना होगा मैदान में, तब जाकर स्कोर कार्ड बढ़ेगा, एक फाइटिंग टोटल बनेगा मैदान में, और मजा आएगा मुकाबले में। यहाँ पर देखो यू मिस, आई डेफिनेटली हिट, विकेट नंबर 3, बैक टू द पवेलियन डीजे। गेंद बिल्कुल 9 रन, पहले गेंद के ऊपर नो बॉल घोषित किया अंपायर ने, स्टेफोर्ड का वहां पर नो बॉल निकला, उसके उस गेंद के ऊपर 3 रन निकले, उसके बाद बिंदी गेंद, उसके बाद सिंगल रन मुकम्मल किया, और उसके बाद विकेट चटकाया। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त तीसरे ओवर का, और यहाँ से बिल्कुल 9 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 महत्वपूर्ण विकेट डगआउट में लौटे, लेकिन यहाँ से सिद्धेश धीरे धीरे मैदान की तरफ ट्रैक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे, उनके पास भी क्षमता है बड़े शॉट के लिए, लेकिन यहाँ से बड़े शॉट की तलाश होनी चाहिए, गियर चेंज करना होगा एक बड़ा टारगेट की ओर बढ़ने के लिए। ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी मैदान के बीच में होनी चाहिए, जिस टीम को जाना जाता है विस्फोटक वाली बल्लेबाजी के लिए,
वो माउली केरला टीम यहाँ पर और एक गेंद बिल्कुल शरीर के ऊपर टिकराती हुई गेंद स्लो गेंद यहाँ पर पिच की गई, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद और एक गेंद के समाप्ति। 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त तीसरे ओवर का। और फिर एक बार आखिरी गेंद लेके जितेंद्र नागोजी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर सिद्धेश पड़वड़ जो बल्लेबाजी कर रहा है। 9 सेकंड के ऊपर रोहन भट्टा। फिर एक बार स्लोअर वन गेंद चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन, फाइन लेकर में गेंद ट्रेवल हो रही है। जब तक गजा आएंगे गेंद के ऊपर गेंद को फील करेंगे, वापस थ्रो करेंगे और तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाज, सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाज ने और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 10 रनों के ऊपर निकलता हुआ। लाजवाब पर फील्डिंग गजा सूर्या जी, थोड़ा सा ग्राउंड का आउटफील्ड का साथ मिलता हुआ गजा को और वहां पर सिंगल के तहत पारी का स्कोर 10 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। आने वाले 12 गेंदों का खेल बाकी है और तब तक हम जाएंगे डीजे मैन के पास। डीजे और एक रफ्तार के सौदागर वाला गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गौरेश कामली अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। सिद्धेश के लिए गेंद ब्लॉक में डालने का प्रयास, स्ट्राइक एंड कवर कर भी मामला, लेकिन अपने फोर्थ में बेहतरीन फील्डिंग, वापस वहां पर रन आउट करने का प्रयास था। बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी, पहली गेंद जो कि बिंद निकलती हुई टोकरिंग यॉर्कर करने के प्रयास था वहां पर। लाजवाब गेंद, सटीक यॉर्कर जिसे कहा जाएगा, बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी यहाँ पर। अभी तक चौथे ओवर की पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। बिंद गेंद निकली, मात्र 10 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर कार्ड थोड़ा सा पुअर नजर आता हुआ, कहीं ना कहीं बड़े शॉट की जो तलाश थी वो कहीं ना कहीं निकलती हुई। अब मात्र बिल्कुल लॉन्ग टॉप के रिजन में गेंद 4 रनों के लिए निकली और 4 रनों के तहत पारी का स्कोर 14 रनों के ऊपर। डीजे चार रन निकले। फिर एक बार चले गौरेश गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, लोअर फुल टॉस वाली गेंद हाफ पर लेकर खेलने का प्रयास था, खराब थ्रो वहां पर, सिंगल रन मुकम्मल। दूसरे का प्रयास और दूसरा रन, स्ट्राइक के ऊपर करीबी मामला, लाजवाब वहां पर बैकअप मिलता हुआ, लेकिन डबल में कन्वर्ट किया दोनों बल्लेबाज ने। 16 रन बनेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। एक खराब थ्रो वहां पर कप्तान द्वारा और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। बिल्कुल लाजवाब वहां पर बल्लेबाज, सिंगल को डबल में कन्वर्ट होना करना चाहिए था। मैदान के बीच में ये चाहत रखनी चाहिए, अगर बड़े शॉट नहीं निकल रहे तो बिल्कुल सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रखे, बिल्कुल स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर बल्लेबाजों के मन में। रोहन भट्टा एक छोर के ऊपर अनुभव के साथ मैदान के बीच में, उनके साथ देने के लिए बिल्कुल सिद्धेश पड़वा जो स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की चाहत दोनों बल्लेबाजों में, क्योंकि बड़े शॉट नहीं निकल रहे। गेंदबाजों ने अपना काम किया है, बेहतरीन गेंदबाजी। गौरेश फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, लाजवाब गेंद। फिर एक बार घुटलेन के ऊपर गेंद रखी थी, बिल्कुल हल्के से उछाल प्राप्त की गेंद ने। फिर एक बार विकेट कीपर के दस्तनों में बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदों का खेल समाप्त होता है, आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी चौथे ओवर का। क्या बेहतरीन स्पेल यहाँ पर गौरेश का। आज के दिन में एक लाजवाब गेंदबाजी, पहले पावर प्ले के ओवर में बिल्कुल जकड़ के रखा, मात्र 2 रन खर्च किए थे, लेकिन अब मात्र अपने ओर से दूसरा ओवर यहाँ पर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। बल्ले का चुम्मा लिया, बिल्कुल नीतीश आएंगे गेंद के नीचे, विकेट का पतन। विकेट नंबर 4 बैक टू द पवेलियन। डीजे
संजय छोटे गज के और एक विस्फोटक वाले बल्लेबाज, लेकिन गौरेश की बिल्कुल तारीफ, बिल्कुल पांचवें गेंद के ऊपर विकेट चटका है, लाजवाब गेंदबाजी। वापस लौटे डगआउट में सिद्धेश और संजय नए बल्लेबाज। इसी बीच चले गेंदबाजी मार्के पर गौरेश अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर सफल होकर खेलने का प्रयास, बिल्कुल कैच के लिए मौका बना, लेकिन काफी दूर गिरती हुई गेंद, थोड़े से एक्टिव नहीं रहते वहां पर। और यहाँ पर देखो स्ट्राइक गेंद के ऊपर करीबी मामला, रन लेने की चाहत फिर एक बार बल्लेबाजों के मन में। थर्ड मैन के पास, थर्ड अंपायर के पास यहाँ पर रिव्यू के लिए अपील किया गया। प्रदीप पेडनेकर बिल्कुल आज के दिन में थर्ड अंपायर का काम निभाने के लिए, प्रदीप सर कृपया आइएगा कॉम्बॉक्स में। एक अहम निर्णय रहेगा इस मैदान के बीच में। नोट आउट यहाँ पर यस, अंपायर एक रन यहाँ पर, या बिल्कुल थैंक यू। सिंगल रन मिलता हुआ इस गेंद के ऊपर। हेलो अंपायर एक मिनट। बिल्कुल हमारे तीसरे ऑफिशियल अंपायर प्रदीप पेडनेकर सर और बिल्कुल किशोर भगत सर बातचीत करेंगे, उसके बाद निर्णय दिया जाएगा। हेलो जी हाँ बिल्कुल, दोनों ऑफिशियल अंपायर ने आपके साथ बातचीत की और यहाँ पर 2 रन डिक्लेयर किए। 2 रनों के तहत बारी का स्कोर आगे बढ़ेगा। 18 रन बनेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त, यानी कि 24 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। मात्र 18 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर और महत्वपूर्ण 4 विकेट डगआउट में लौटेंगे। लेकिन यहाँ से आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में किसके पास जिम्मेदारी? रोहित केवस्कर, जिनके पास जिम्मेदारी सौंपी गई गेंदबाजी की, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर रोहन भट्टा, उनका साथ देने के लिए संजय, ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर एक बार अब टिप्पा करने के बाद अंदर की तरफ आई। डेथ ओवर में क्या बेहतरीन गेंदबाजी, पहली गेंद बिंदी निकलती हुई, लाजवाब गेंदबाजी, अंदर की तरफ गेंद को मोड़ा गया और यहाँ पर बेंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है हंसिका स्पोर्ट रेडी टीम की, क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी रही है मैदान के बीच में आज के दिन में। फिर एक बार चलेंगे, स्ट्राइक के ऊपर रोहन भट्टा है, जिनके पास ताकत है, लेकिन बड़े शॉट का कहीं ना कहीं नजर नहीं आया। इसी बीच बल्ले का चुम्मा, टॉप एज लिया और फिर एक बार विकेट का बटन, विकेट नंबर 5 बैक टू द पवेलियन। डीजे
घाटवाड़ जो स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे, इनको भी पूरे पूरे जायजा इस मैदान का, लेकिन गेंदबाजी मार के पर रोहित के कर कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। तीसरी गेंद लेकर फिर एक बार थोड़े से रनअप में चुके वहां पर बिल्कुल सामने ऋषि घाटवड़ जिनके पास ताकत है बिल्कुल मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी करने की। ऋषि घाटवड़ स्ट्राइक के ऊपर और थोड़े से रनअप में चुके वहां पर गेंदबाज कुछ अलग करने का प्रयास था, लेकिन कुछ सोच मन में अलग। इसी बीच फिर एक बार तीसरी गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाज, एक लंबा रनअप 10-12 कदमों का शरीर के ऊपर टिकराती हुई गेंद यहाँ पर सिंगल मुकम्मल करेंगे। जी हाँ बिल्कुल लेग बाइट की तरफ और एक रन मिलता हुआ, एक रन की तरफ पारी का स्कोर 19 रनों के ऊपर। 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। बेहतरीन गेंदबाजी, अभी तक 1 रन खर्चिया 3 गेंदों के पास। लॉग ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी रोहित के उसको अपने अनुभव का इस्तेमाल मैदान के बीच में करते हुए क्या कसावट भरी गेंदबाजी रही है, क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है रोहित की। फिर एक बार चलेंगे चौथी गेंद लेके, फिर एक बार अंपायर के दाई ओर से स्ट्राइक के ऊपर संजय, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, छोटे कद के बल्लेबाज है लेकिन विस्फोटक रूप धारण करते हैं, लेकिन यहां से बड़े शॉट की तलाश होनी चाहिए मैदान में। स्लोवर गेंद पिच की गई, गेंद हवा में खड़ी होती, यहाँ पर खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे और आसानी के साथ यहाँ पर कैच मुकम्मल किया और एक विकेट डगआउट में लौटेगा। कुल मिलाकर 6ठा विकेट डगआउट में लौटेगा। संजय बैक टू द पवेलियन। डीजे सिद्धेश्वर डाळकर संघ दोन्ही संघाच्या संघटकांना विनंती करतोय कृपया कॉम्बॉक्स पाशी यायचंय। सिद्धेश्वर डाळकर संघ आणि आरोल संघ यानंतर होणारा सामना, तुम्हाला विनंती करतोय दोन्ही संघनायकांना कृपया कॉम्बॉक्स पाशी यायचंय। निखिल भट्टा नए बल्लेबाज मैदान के बीच में स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रोहित की, लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी अपने ओर से। 5वीं गेंद लेके फिर एक बार रोहित चले, बल्ले का टॉपेज लिया, बिल्कुल खिलाड़ी के हाथों में गेंद, यानी कि नितेश राहुल थे विकेटों के पीछे। लाजवाब कैच लपका और एक खिलाड़ी बैक टू द पवेलियन। डीजे बेहतरीन गेंदबाज, बैक टू बैक 2 विकेट चटका है। तीसरा विकेट अगर चटका तो बिल्कुल हैट्रिक पूरा होगा मैदान के बीच में। आखिरी गेंद का खेल बाकी इस स्लॉग ओवर का। रोहित के इस पर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रोहित चले अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर, अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी जरूर जारी रखते हुए विकेट करने का प्रयास, कैच के लिए मौका बनेगा। हाँ बिल्कुल यहाँ पर कैच छोड़ दिया, गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार पहुंचती हुई 4 रनों के लिए और इस 4 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जहां पर हैट्रिक का मौका बना था बिल्कुल हाथों में गेंद निकल चुकी थी, वहां पर कैच ड्रॉप और एक 4 रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर। 4 रनों के तहत पारी का स्कोर 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 24 रनों का टारगेट रहेगा मैदान में। आने वाली गेंदें रहेगी 30 और 30 गेंदों में 24 रन, यह जीत का इक्वेशन। देखने वाली बात होगी सेकंड इनिंग में किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी, किस प्रकार की बल्लेबाज होगी, कि फिर एक बार गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा मैदान में, क्या गेंदबाज अभी होंगे मैदान में, ये बिल्कुल आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल समय हो चुका है कमेंटेटर कक्षा में बदलाव लाने का। हमारे साथ हमारे साथी कमेंटेटर सम्मान्य अशोक पांडे सर, जिनके पास मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं और इस मुकाबले के लिए रुकता हूं। धन्यवाद।
निर्धारित 5 षटकं उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी अवघ्या 24 धावांची आवश्यकता हंसिका स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाला. धावफलकावर कमी धावसंख्या दिसते, मात्र क्रिकेटमध्ये नेहमी कमी धावसंख्येचे सामने हे रोमांचक अवस्थेत पोहोचतात. आणि कमी धावसंख्येचं संरक्षण करायचं असेल तर या ठिकाणी माहुली केरवाडा क्रिकेट संघाला योजनाबद्ध गोलंदाजी आणि त्या गोलंदाजीला क्षेत्ररक्षकांची साथ ही अपेक्षित. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज भाई सज्ज. पहिला चेंडू फुलटॉस पद्धतीचा खराब असा चेंडू, चेंडूला परावर्तित केलाय डीप लॉंग ऑन सीमरच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. ऋषी घाटवळ गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. पहिला चेंडू काहीसा वॉर्मअप पद्धतीचा फुलटॉस पद्धतीचा टोलावला जातोय डीप लॉंग ऑनला खाली क्षेत्रात चौकारासाठी. चेंडू फुलटॉस स्वरूपाचा होता आणि तो फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू शरीरवेधी आहे का यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी तृतीय पंचांची मदत ही घेतली जाते मैदानी पंचांकडनं. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी फेकला गेला होता, तो गोलंदाज या ठिकाणी ऋषी घाटवळ याच्याकडनं. मात्र त्या चेंडूचा प्रवास या ठिकाणी शरीरवेधी होता की नाही यावर शिक्कामोर्तब होत आहे. तिसरे पंच या ठिकाणी खातरजमा करताना सांगतायत की फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, मात्र चेंडू टोलवण्यासाठी फलंदाज पुढे सरसवला होता. 2 पावलं जवळपास या ठिकाणी जितेंद्र नागोजी पुढे सरकला होता, त्यामुळेच चेंडू वैद्य घोषित केला जातोय. ओव्हरपिच चेंडू हवेमध्ये उत्तुंग फटका. निखिल नाईक चेंडूच्या खाली झेल टिपतोय. मोठ्या फटक्याने या ठिकाणी परत एकदा धावफलक्या वाढ करण्याचा प्रयत्न हा असफल ठरतोय डावखुऱ्याचा फलंदाज जितेंद्र नागोजीच्या. व 4 धावांचं योगदान एका चौकाराच्या सहाय्याने देत गोलंदाज ऋषी खटवळ याच्या गोलंदाजीवर झेलचित निखिल नाईक याच्या करवी होत पहिला हादरा बसतोय हंसिका स्पोर्ट्स रेडी क्रिकेट संघाला. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू फुलटॉस स्वरूपाचा. त्या चेंडूवर नो बॉलसाठी दाद मागितली होती, मात्र तिसऱ्या पंचांकडे या ठिकाणी कॅमेऱ्यातनं पाहून खातरजमा केली जाते. फटका टोलवण्यासाठी या ठिकाणी जितेंद्र नागोजी जवळपास 1 ते 2 पावलं पुढे सरकला होता आणि त्यामुळेच त्या शरीरवेधी चेंडूला या ठिकाणी वैद्य चेंडू संबोधलं होतं. बाद होऊन जितेंद्र मैदानाच्या बाहेर जातोय व त्याची जागा करण्यासाठी या ठिकाणी नितेश राऊळ हा आक्रमक शैलीचा फलंदाज मैदानावर सज्ज होतोय. ही स्पर्धा अक्षरशः फलंदाजांनी गाजवली आणि फलंदाजांनी गाजवलेल्या या स्पर्धेला 4 चांद लाभले. ते अर्थातच NP बोरवेलचे मालक सन्माननीय पाल्येकर ब्रदर्स यांच्यातर्फे प्रत्येक षटकारासाठी या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये तब्बल 100 रुपयांचं पारितोषिक त्यांनी पुरस्कृत केलं आहे. आणि आपल्या आक्रमक मनमुराद फटकेबाईचा स्वानंद लुटताना त्या पारितोषिकांचा स्वीकार अनेक खेळाडूंनी गेल्या 2 दिवसांपर्यंत केलेला आपण पाहतोय. आज या स्पर्धेचा 3रा दिवस. आजही हल्लाबोल होईल, मोठे फटके निघतील आणि मोठ्या फटक्यांद्वारे म्हणजे षटकारांद्वारे NP बोरवेलचे मालक सन्माननीय पाल्येकर ब्रदर्स यांनी पुरस्कृत केलेलं 100 रुपये प्रत्येक षटकारासाठीचं पारितोषिक हे फलंदाजांसाठी मिळेल अशी अपेक्षा या ठिकाणी वर्तवण्यात येते. खेळ समाप्त होतोय तो 2 चेंडूंचा 4 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज ऋषी हा सज्ज. ओव्हरपिच पदायचा चेंडू ढिल्या हाताने खेळला जातोय, मात्र निखिल नाईकच्या डोक्यावरनं म्हणजे मिड ऑफच्या डोक्यावरनं डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं चेंडू जोपर्यंत प्रवास करतोय 1 धाव सहजगत्या पूर्णत्वास हे नेली जाते. काहीशा द्विधा अवस्थेत हा फटका खेळला होता. केवळ क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं चेंडू टोलवला होता, ताकद आजमावली नव्हती. जर या फटक्यामागे ताकद आजमावली गेली असती तर लीला या चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे हा जाऊ शकला असता. ओव्हरपिच पदायचा चेंडू कव्हरच्या दिशेने टोलावला जातोय. रोहन बटा आपल्या स्क्रीनवर येतोय, झेल टिपतोय. ज्या फलंदाजाची अनुपस्थिती काल प्रकर्षानं जाणविली होती, ज्यानं या संपूर्ण क्रिकेट मोसमामध्ये हल्लाबोल माजवलाय, तो गजा सूर्याजी यावेळी 1 धावेसाठी चेंडू टोलवण्याच्या प्रयत्नात पूर्णतः चकतोय. स्लोवर वन पद्धतीचा म्हणजे धीम्या गतीचा चेंडू सर्कलमध्ये तो सापळा या ठिकाणी रचला होता. त्या सापळ्यामध्ये झेलाच्या स्वरूपात अलगद फलंदाज गजा सूर्याजी हा जखडला जातोय आणि रेडी संघाची ही सुरुवात ही काहीशी डगमगत होताना दिसते. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 धावा. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात
पहिल्या डावाच्या शेवटच्या षटकामध्ये हॅट्रिकची सुवर्ण संधी निर्माण झाली होती ती गोलंदाजला, आणि त्या हॅट्रिकच्या सुवर्ण क्षणांमुळे या ठिकाणी निश्चितपणे गत आठवणींना उजाळा मिळतोय की हॅट्रिक हा शब्द कसा आला क्रिकेटमध्ये. तर 1858 सालची गोष्ट, इंग्लंडमध्ये सामना चालू होता. या षटकांच्या मध्यंतरात त्या गोष्टीची मी निश्चितपणे पूर्तता आपल्या समोर करेन. स्वीपच्या फटक्याद्वारे एकेर धाव करण्याचा प्रयत्न गौरेश कांबळे, नवीन फलंदाज, चेंडू निर्धाव काढला जातोय. 5 धावा धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्राथमिक षटक प्रगतीपथावर पहिल्या षटकाची सांगता करण्यासाठी गोलंदाज ऋषी आपल्या गोलंदाजी मार्कवर व समोर आहे फलंदाज गौरेश कांबळे स्ट्राईकला. तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज आपण पाहतोय धष्टपुष्ट बांध्याचा नितेश राऊळ. 2 गडी बाद 5 धावा, 24 धावांचा पाठलाग करताना गोलंदाजी मार्कवर परत एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय तो ऋषी. राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवायचा होता, प्रयत्न असफल ठरतोय. चेंडू निर्धाव, धावसंख्या 5 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. मध्यंतरामध्ये हॅट्रिक या विषयावर आपलं बोलणं चाललं होतं की 1858 साली क्रिकेटमध्ये इंग्लंडमध्ये एक काउंटी सामना चालू होता. 2 या ठिकाणी व्यावसायिक संघ न होते, तर ते या ठिकाणी 2 इंग्लंडमध्ये देशी संघ या ठिकाणी एकमेकांविरुद्ध खेळत होते. त्या ठिकाणी एच थॉम्सन नावाचा गोलंदाज त्याने सलग 3 चेंडूंवर 3 गडी टिपण्याची किमया साध्य केली होती, आणि ते सलग 3 गडी टिपल्यानंतर जो चाहता वर्ग त्या गोलंदाजाचा होता, त्या चाहत्या वर्गाने या ठिकाणी बक्षिसांच्या स्वरूपात प्रेरित होऊन एक हॅट त्या गोलंदाजाला सप्रेम भेट म्हणून दिली होती, आणि त्यानंतरच हॅट्रिक हा शब्द या ठिकाणी अस्तित्वात आला 1858 सालात. आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं 1878 सालापासून तो क्रिकेटमध्ये रुजू झाला असा इतिवृत्तांत निश्चितपणे हॅट्रिक या शब्दाचा सांगतोय. मैदानावर जाऊया. आरवलीच्या पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. 5 धावा धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. गोलंदाज नेहाल घाटवळ गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय व नेहाल या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी नितेश राऊळ हा स्ट्राईकला, तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज गौरेश कांबळे. दोन्ही फलंदाज तगडे फटके मारण्यास प्रसिद्ध, मात्र कमी धावसंख्येचे सामने निश्चितपणे फलंदाजांना अडचणीत आणणारे येऊ शकतात, कारण मोठे फटके मारायचे की एकेर दुहेर धावांनी विजयी उद्दिष्ट पार करायचं या संभ्रमामध्ये फलंदाज असतात. 2 गडी बाद 5 धावा. निहालचा चेंडू आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लाईन पद्धतीच्या चेंडूला टोलवायचं होतं स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात, मात्र फटका निघत नाही. चेंडू येतोय तो अर्थातच हा फटका टेप लॉंग ऑनच्या दिशेनं. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत व या एकेर धावेने धाव फलक बदलतोय तो 6 धावांवर. 6 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. वेगावर स्वार होत या ठिकाणी निहाल खटवळ गोलंदाजी करतोय. फलंदाजीत निश्चितपणे त्याच्याकडनं निराशा झाली, आणि त्या निराशेची भरपाई करण्याचा तो गोलंदाज म्हणून प्रयत्न करताना दिसतोय माऊली किरवाड्या संघासाठी. चेंडू सबमरीन पद्धतीचा चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतोय. इरादा गौरेशचा मोठा फटका मारण्याचा, मात्र चेंडू व फळी यांचा कोणताही संपर्क न झाल्याने या ठिकाणी निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही विशेष बदल होताना दिसत नाही. 6 धावा धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर आपल्या समोर दिसतोय तो नेहाल. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू देखण्या असा फटका, लेदर बॉल क्रिकेटची आठवण करून देण्यातला एक पठडीतला फटका गौरेश याच्याकडनं हा निश्चितपणे पाहायला मिळतोय. थोडंसं या ठिकाणी ढिलाई आपण क्षेत्ररक्षणात पाहिली होती क्षेत्ररक्षक रोहन बटाकडनं, मात्र बॅकअप सुरेखरित्या ऋषी करतोय. एकेर धाव निघते. एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 7 धावांवर. 7 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दुसरं षटक प्रगतीपथावर विजयी उद्दिष्ट 24 धावांचं. गेले 2 दिवस आपण निश्चितपणे साखळी पद्धतीचे सामने अनुभवले. पराभूत संघाला निश्चितपणे परत येण्याची संधी पाहिली. आज मात्र नॉकआउट पद्धतीचे सामने म्हणजे विजयी संघ हा पुढे राहील, त्या संघाचं अस्तित्व या स्पर्धेत चिरकाल टिकेल, तर पराभूत संघाचं आव्हान या स्पर्धेतील संपुष्टात येईल. म्हणजे नॉकआउट पद्धतीचे आज सामने आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज निहाल सज्ज. फुलरलेन पद्धतीचा चेंडू खोदून काढला जातोय. क्षेत्ररक्षक रुपेश चोडणकरला चेंडू चकवत लॉंग ऑनच्या दिशेनं जोपर्यंत जातोय 1 धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. कमी धावसंख्येची पुंजी आपल्याकडे आहे, आणि त्या कमी धावसंख्येच्या पुंजीचं संरक्षण करायचं असेल तर अशा पद्धतीच्या धावांना आवर घालणं ही क्षेत्ररक्षकांकडनं एक योग्य बाब मानली जाते. मात्र रुपेश चूक करतोय. एकेर धाव निघते. धावसंख्या 8 धावा. आखूड टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट ऑन पुलचा फटका. चेंडूचा प्रवास हा सिद्धेश पडवळच्या दिशेनं स्क्वेअर लेगला तैनात असलेल्या क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेनं. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. फेक थोडीशी खराब येते. नितेश अडचणीत येऊ शकतो. फेक नॉन स्ट्राईक यांच्या यष्ट्या उद्ध्वस्त करणारी शारीरिक भाषा क्षेत्ररक्षकांची सांगते की निश्चितपणे या ठिकाणी थोडीशी संधी ही नितेशसाठी या ठिकाणी मिळाली, कारण क्षेत्ररक्षण करताना शारीरिक भाषा ही महत्वाची असते. मात्र
तिसऱ्या पंचांचा निर्णय काय येईल हे पाहायचं आहे. जी खातरजमा या ठिकाणी व्यक्त केली होती, गोलंदाजाची शारीरिक भाषा जे संकेत देत होती, त्या संकेतांना या ठिकाणी पूर्णविराम मिळतोय. फलंदाज या ठिकाणी धावचित नसून त्या ठिकाणी 2 धावा पूर्णत्वास नेल्या आहेत. यावर शिक्कामोर्तब होतोय व या दुहेरी धावांनी धावफलक बदलतोय. तो 10 धावांवर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात दुसरं षटक प्रगतीपथावर. विजयी उद्दिष्ट 24 याचा पाठलाग करताना माहुली केरवाडा क्रिकेट संघाविरुद्ध अन्सिका स्पोर्ट्स रेडी क्रिकेट संघ. दहा धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात प्रतिदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं गोलंदाजी मार्कवर निहाल सज्ज. यावेळी एक उत्तुंग असा फटक्याला या ठिकाणी परावर्तित केलं जातंय. ते षटकारासाठी अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. आक्रमकता हे बचावाचं तंत्र मानतोय तो गौरेश कांबळे. ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूला डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा दर्शवतोय. षटकारानं NP बोरवेलचे मालक सन्माननीय पाल्येकर ब्रदर्स यांनी पुरस्कृत केलेलं 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी मिळतंय निश्चितपणे ते गौरेश कांबळेला. व या 6 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 16 धावांवर. 16 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. पहिल्या षटकात निघाल्या होत्या त्या अवघ्या 5 धावा. त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये तब्बल 11 धावांची बरसात होते. ते अर्थातच गौरेश याच्या माध्यमातून निघालेल्या एका षटकाराच्या मदतीनं. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 16 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी मध्ये बदल केला जातोय. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी सज्ज होतोय बहुधा रोहन बटा. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं सांघिक तिसरं षटक फेकण्यासाठी आणि नितेश राहुल हा आक्रमकशीलचा फलंदाज त्याला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी स्ट्राईकला हा सज्ज. 16 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. कमी धावसंख्येचा सदरचा सामना. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पटा हा सज्ज होतोय. काहीसा वळसा घेणारा चेंडू सरळ यष्टिरक्षक निहाल याच्या हाती विसावला जातोय. चेंडू निर्धाव. धावसंख्येत कोणताही बदल नाही. 16 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. काल नितेशनं हे मैदान गाजवलं होतं. तोच नितेश खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. गोलंदाज रोहन याची गोलंदाजी. आखूड टप्प्याचा चेंडूला परावर्तित करायचं होतं ते डीप मिड विकेट क्षेत्रात, मात्र प्रयत्न असफल ठरतोय. चेंडू निर्धाव काढला जातोय. परत एकदा 16 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात असा धावफलक रेडी संघाचा पाठलाग होतोय 24 धावांचा निर्धारित 5 षटकांच्या सामन्यात. याही वेळी सुरेख असा चेंडू हलकीच दाद मागितली जाते. पंच सांगतायत की नितेश या ठिकाणी अडचणीत आलाय, मात्र पंचांच्या निर्णयाची वाट न पाहता खिलाडू वृत्तीचं प्रदर्शन घडविताना नितेश मैदानाचा रस्ता सोडून पॅव्हेलियनच्या दिशेनं परततोय व अजूनही खेळाची भावना आम्ही जपली आहे हे सिद्ध करताना दिसतोय. खिलाडू वृत्तीच्या सहाय्यानं त्या खिलाडू वृत्तीचं निश्चितपणे कौतुक करावं लागेल. 3 गडी बाद 16 धावा या ठिकाणी रेडी क्रिकेट संघ पाठलाग करतोय तो 24 धावांचा. तीन गडी बाद 16 धावा. माझे मित्र स्कोररची भूमिका पार पडताना गेले 2 दिवस व आजचा तिसऱ्या दिवशी गौरेश शेरकर अतिशय सुरेख अशी गुणलेखनाची कामगिरी या ठिकाणी करताना दिसत आहेत आणि निर्दोष अशा गुणलेखनामुळे या ठिकाणी समालोचन करताना कोणतंही अडचण या ठिकाणी समालोचकांना ही भासत नाही. नवीन फलंदाज अक्षय याची वर्णी आल्या अक्षय मोठा फटका टोलवतोय. चेंडूचा प्रवास डीप मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे षटकारासाठी. षटकारानं आपल्या आगमनाची वर्दी देतोय तो अक्षय. 6 धावांनी धावफलक बदलतोय. धावफलक स्थिरावतोय तो 22 धावांवर. आता अवघ्या 2 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी विजयासाठी ही अर्थातच रेडी क्रिकेट संघासाठी येऊन ठेपते. अवघ्या 23 धावा धावफलकावर झळकल्या गेल्या होत्या. 24 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी रेडी क्रिकेट संघ ज्यावेळी उतरला त्यावेळी 2 गडी बाद 5 असा डाव कोलमड होता. त्यानंतर मात्र गौरेश मैदानावर मोठे फटके टोलवतोय. त्या पाठोपाठ अक्षय मैदानावर येतोय. अक्षयकडनं मोठ्या फटक्यांची बरसात होते. दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी झेल टिपण्याच्या प्रयत्नात चेंडू मैदानाबाहेर गेलाय. यावर शिक्कामोर्तब होतोय. सलग दुसरा षटकार या ठिकाणी NP बोरवेल षटकार अक्षयच्या माध्यमातून निघतोय आणि या षटकारासह विजयावर शिक्कामोर्तब करत आरवलीश्वर चषक 2024च्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करणारा पहिला संघ म्हणून अन्सिका स्पोर्ट्स रेडी क्रिकेट संघ आपल्या नावाची निश्चिती करतोय. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन. तसेच या स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी
स्पर्धक संघ म्हणून सहभाग दर्शवल्याबद्दल माहुली केरवाडा क्रिकेट संघ आपलंही मनपूर्वक अभिनंदन. यानंतर सामना सुरू होईल तो आजच्या दिवसातील दुसरा सामना यजमान आरवलीश्वर आरवली क्रिकेट संघ विरुद्ध सिद्धेश्वर डाळकर तळवडा या दोन संघादरम्यान. सिद्धेश्वर डाळकर तळवडा या क्रिकेट संघाचा विचार केल्यास त्या संघामध्ये समावेश या ठिकाणी उभा दांड्यातील खेळाडूंचा, त्यामुळे पर्यायानं उभा दांडा विरुद्ध आरवली असा सामना या ठिकाणी खेळवला जाईल काही क्षणातच. सन्मान चिन्ह देऊन